नमस्कार दोस्तों, कल आरपीएससी के द्वारा लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड का रिजल्ट जारी किया गया था। जो भी विद्यार्थी लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड में चयनित हुए हैं उन सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो चुका है उनसे मेरा विशेष निवेदन यही रहेगा कि जल्द से जल्द आपकी ज्वाइनिंग हो और आने वाले 5-6 साल में उनका जो है डीपीसी में नाम आए और उम्मीद करता हूं कि अगले 5-6 साल में वो फर्स्ट ग्रेड लाइब्रेरियन भी बन जाएंगे। और दुर्भाग्यवश जिसका भाग्य साथ नहीं दिया, हालांकि बहुत सारे लोगों ने मेहनत की, 2 गुना में जिनका सिलेक्शन हुआ, जिनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है और जिनका भाग्य साथ नहीं दिया है, उनसे मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आपके पास एक और मौका है 27 जुलाई को। तो 27 जुलाई को आप राजस्थान थर्ड ग्रेड का एग्जाम दीजिए, उसमें आपकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी दोस्तों। तो कल आरपीएससी के द्वारा जो रिजल्ट जारी किया गया है, तो उस रिजल्ट जारी करने के बाद मैं और बहुत सारे विद्यार्थी, मैं लंबे समय से यही इंतजार कर रहा था कि जल्द से जल्द आरपीएससी सेकंड ग्रेड का रिजल्ट जारी हो जाएगा, तो ये जो टॉप 274 जो लोग फाइनल हुए हैं इनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो जो थर्ड ग्रेड में जो विद्यार्थी सिलेक्शन होंगे तो उनके लिए राह और ज़्यादा आसान हो जाएगी, क्योंकि टॉप 274 जो लोग फाइनल इनका सिलेक्शन हुआ है इनकी जल्दी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये लोग जो है थर्ड ग्रेड को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन हो चुका है उनसे मेरा इतना ही विनम्र रहेगा, आप एग्जाम दे दीजिए। अगर आपका थर्ड ग्रेड में सिलेक्शन हो जाए, लेकिन कम से कम डीवी मत कराना, क्योंकि डीवी कराने से जो है सीट खराब हो जाती है। क्योंकि जब तक थर्ड ग्रेड का रिजल्ट आएगा तब तक आपका जो है ज्वाइनिंग हो जाएगी। आप सेकंड ग्रेड ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगले 5-6 साल में आप फर्स्ट ग्रेड भी लाइब्रेरियन में आपका प्रमोशन हो जाएगा। ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि राजस्थान में पहली बार आरपीएससी सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आई है और डायरेक्ट बढ़ती हैं। इसकी वजह से आने वाले 5-7 साल में आपका फर्स्ट ग्रेड का प्रमोशन भी बहुत ज़्यादा जल्द हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है। आज की क्लास में हम जो फाइनल कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे और अब थर्ड ग्रेड वालों के लिए राह होगी आसान, और जो भी विद्यार्थी सिलेक्शन हुआ है उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने आपको हमेशा कहता हूं और बार बार मैं हमेशा आप लोगों से वादा करता हूं कि जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक मैं आपके साथ रहूंगा। मैंने सेकंड ग्रेड के लिए भी मैंने मॉडल पेपर निकाले थे और राजस्थान थर्ड ग्रेड के लिए भी मॉडल पेपर निकाले हैं। हमारा ये प्रयास रहता है कि जब तक आपका एग्जाम नहीं हो तब तक आपके साथ खड़ा रहे, आपको मार्गदर्शन दे, आपको अच्छा कंटेंट दे। तो जो विद्यार्थी जिन्होंने जो है मॉडल पेपर नहीं मंगाए हैं वो मॉडल पेपर मंगा लीजिए। और मॉडल पेपर का जो फ्री सॉल्यूशन है, ठीक है ना, मॉडल पेपर का फ्री सॉल्यूशन आपको ऐप पर मिल जाएगा। आप ऐप डाउनलोड करें और ऐप पर आपको जो 20 मॉडल पेपर है इनका फ्री सॉल्यूशन पेपर आप एप्लीकेशन पे देख सकते हैं। जो विद्यार्थी पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल करें, और यहाँ पर जितने भी विद्यार्थी इस टेलीग्राम से जुड़ रहे हैं तो भारत में कोई भी वैकेंसी आती है उसकी सबसे पहले जो अपडेट आपको यहाँ पर मिलती है। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड करें, ऑनलाइन स्कूल इंडिया, वहाँ पर फ्री कंटेंट देखें ताकि आपको पता चलेगा कि वास्तव में तैयारी कैसे की जाती है दोस्तों। और जिन्होंने हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिएगा, OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों का लिंक हमने टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। और व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले अपडेट दी जाती है दोस्तों। देखिए दोस्तों, कल 18 जुलाई थी और राजस्थान सेकंड ग्रेड आरपीएससी के द्वारा जो है आपका रिजल्ट जारी किया गया था। और इस रिजल्ट के अंदर जो है ये टीएसपी एरिया की लिस्ट है। तो टीएसपी एरिया में से कुल 22 जनों का सिलेक्शन हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद ये है तो दोस्तों नॉन टीएसपी एरिया, ठीक है ना, नॉन टीएसपी की एरिया की जो लिस्ट है, और नॉन टीएसपी में से 252 सिलेक्शन हुए। तो 252 और 22 तो कितने हो गए आपके 274। 300 में से 274 का ही फाइनल सिलेक्शन हो पाया था। तो मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको बार बार यही कह रहा हूं, क्योंकि पेपर का जब भी नेगेटिव मार्किंग होती है पेपर में हमेशा मेरिट थोड़ी सी नीचे होती है। तो आप राजस्थान थर्ड ग्रेड जो है
आप एग्जाम देने जा रहे हो 27 जुलाई को। अब थर्ड ग्रेड की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए राह और ज़्यादा आसान हो चुकी है। राह इसलिए आसान हो चुकी है क्योंकि आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के अंदर उन लोगों ने भी एग्जाम दिया था जो 2016 में सेलेक्ट हुए, 2020 में सेलेक्ट हुए, 2022 में सेलेक्ट हुए। जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है उन लोगों ने भी आरपीएससी सेकेंड ग्रेड का एग्जाम दिया, ठीक है ना। लेकिन थर्ड ग्रेड के अंदर बिल्कुल सारे बच्चे नए हैं, इसलिए थर्ड ग्रेड का पेपर बहुत ही सही तरीके से ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपको और ज़्यादा खुशी मिले दोस्तों। और जनरल कट ऑफ की जो मेरिट है, ये हम बात करते हैं टीएसपी एरिया की, जो है 163 रही थी। देखिए ये जो कट ऑफ है, ये कट ऑफ आपके 400 में से है। कितने में से है दोस्तों? 400 में से। क्योंकि आपका पेपर वन जो था वो क्या कहते हैं कि पेपर वन जो था वो 200 नंबर का था, और पेपर टू भी आपके कितने नंबर का था दोस्तों? 200 मार्क्स का था। तो टोटल ये 400 में से आपके नंबर है, और ये आपकी टीएसपी एरिया की कट ऑफ रही थी। ये आपके नॉन टीएसपी एरिया की, जिसमें जनरल के 223, तो मतलब 400 में से 223, मतलब आपकी फाइनल जो कट ऑफ है मात्र 55% रही थी, ठीक है ना। 55% जनरल कैटेगरी की रही थी। तो यही कट ऑफ आपके राजस्थान थर्ड ग्रेड में रहने वाली है। तो आप कोशिश कीजिए कि आपको कट ऑफ 60% तक लाना है, ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएंगे। फिर देखिए पेपर पे क्वेश्चन का लेवल पर भी प्रभाव पड़ता है। अगर मान लीजिए 10-15 क्वेश्चन हार्ड डाल दे, अगर 10-15 क्वेश्चन कठिन अगर आ जाते हैं तो मेरिट 55 पे रह जाएगी, और 10-15 क्वेश्चन अगर इजी आ जाता है पेपर में तो मेरिट 60 के पार भी जा सकती है। लेकिन एक मोटा मोटी अगर हम आइडिया लगाते हैं, 60% से ज़्यादा मेरिट आपकी नहीं जाएगी जनरल की, क्योंकि दो अलग अलग पेपर हैं, नेगेटिव मार्किंग भी है और विस्तृत सिलेबस भी नहीं है। तो इसलिए 60% तो कम से कम राजस्थान थर्ड ग्रेड की भी मेरिट जाएगी। ये SC/ST की मेरिट है, ये OBC की मेरिट है, ये तमाम मेरिट आपको देखने को मिली है दोस्तों। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है दोस्तों। एक्स सर्विसमैन वालों की बात करें तो अगर एक्स सर्विसमैन जो फौजी भाई है, जिन्होंने दोनों पेपर में 36 सवाल अगर आपने सही किए हैं, तो आपका दोनों पेपर अगर क्वालिफाई हो जाता है तो भी फौजी भाइयों का सिलेक्शन हो जाता है दोस्तों, ठीक है। और ये जो कुछ उन्होंने बताए हैं भाई, जिन्होंने पी का मतलब प्रोविजन है, तो ध्यान रखना आरपीएससी ने एक बहुत अच्छी बात की है दोस्तों। आरपीएससी ने क्या किया कि वेटिंग लिस्ट भी जारी कर दी है, कि मान लीजिए 274 में से अगर कोई विद्यार्थी ज्वाइन नहीं करता है तो उन्होंने वेटिंग लिस्ट भी जारी कर दी है। तो ये वेटिंग लिस्ट है, अगर आपका वेटिंग लिस्ट में नंबर है तो बिल्कुल आप जो है देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस वेटिंग लिस्ट का इंतजार ना करें, आप तो राजस्थान थर्ड ग्रेड की तैयारी करें, क्योंकि अगर आपको सेकेंड ग्रेड के अंदर आपका वेटिंग है तो राजस्थान का सेकेंड ग्रेड में अगर आप वेटिंग में हो, इसका मतलब थर्ड ग्रेड में आपका सिलेक्शन दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। तो अभी भी आपके पास अच्छा समय है, 27 जुलाई को शानदार परफॉर्मेंस दें और जो है आपका जो है रिजल्ट पॉजिटिव रहे दोस्तों। तो 126 लोगों को इन्होंने क्या किया दोस्तों, रिजर्व रखा है, और जो है क्या कह सकते हैं वेटिंग में रखा है दोस्तों। तो ये वेटिंग की जो कट ऑफ है लास्ट आपके 206 तक रहेगी दोस्तों। तो वेटिंग का इंतजार ना करें, आप तो थर्ड ग्रेड की तैयारी जोरों से करें ताकि आपका सिलेक्शन हो जाएंगे दोस्तों। और मैं आप सभी से लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ, हर बार की तरह 2022 में भी हमने अच्छा इतिहास रचा, फिर EMRS में, फिर अभी त्रिपुरा में, ठीक है ना। तो सेकेंड ग्रेड में भी ऑनलाइन स्कूल इंडिया में शानदार इतिहास रचा है। ये वो विद्यार्थी हैं जिन्होंने लगातार हमसे जुड़े थे, ठीक है ना। हाँ, कुछ ऐसे विद्यार्थी भी है जो 2022 में जो है उनका लक साथ में नहीं दिया, तो इस बार वो सिलेक्शन हो गए हैं। तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं मन चौधरी, जो 2022 में भी बहुत सारी मेहनत की है, लेकिन ईश्वर क्या कहते हैं, कई बार किस्मत में जो हमेशा, मैं एक चीज़ हमेशा नोट करता था, जब मैंने 2016 में पहली बार कंपटीशन एग्जाम दिया था अजनेस बोर्ड का, मेरा 1 नंबर से नहीं हुआ। अगर मान लो मेरा 1 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर हो जाता तो मैं आज राजसमंद जिले में होता, ठीक है ना, क्योंकि मेरिट के आसपास होता। अगर मान लीजिए मेरा KVS में फाइनल हो जाता तो शायद मैं मिजोरम नागालैंड होता। तो ईश्वर जो भी करता है अच्छा करता है, आपके हाथ में मेहनत करना है, ठीक है ना, बाकी सब कुछ भगवान के ऊपर है, जो होता है अच्छा होता है। तो मन मैडम जो है इनका 2022 में नहीं हुआ था 2-3 क्वेश्चन से, लेकिन आज डायरेक्ट क्या बन गए दोस्तों, आरपीएससी इन्होंने सिलेक्शन ले लिया है। आरपीएससी से सिलेक्शन होना
एक बहुत बड़ी गर्व की बात है दोस्तों। आज ये सेकंड ग्रेड सिलेक्शन हो गए और 5-6 साल बाद इनका प्रमोशन हो जाएगा, फर्स्ट ग्रेड लाइब्रेरियन बन जाएंगे बहुत जल्द, तो उनको बधाई हो दोस्तों। ठीक है, इस बंदे की बात करते तो ये है बीजी अम्बेडकर। इनको सब लोग जानते हैं, बीजी अम्बेडकर। बीजी अम्बेडकर ने भी अपने जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष किया था। ठीक है ना, पहले ये जो है टीचर की तैयारी करते थे। किसकी तैयारी करते थे? टीचर की तैयारी की थी। पिछली आरपीएससी सेकंड ग्रेड में 2 गुना में हो गया था इनका सिलेक्शन, लेकिन फाइनल नहीं हो पाया था। टीचर को छोड़कर इन्होंने जो है लाइब्रेरियन वैकेंसी की तैयारी की और फर्स्ट अटेम्प्ट में, सबसे बड़ी बात क्या, इन्होंने इतनी शानदार तैयारी की कि पहले ही अटेम्प्ट में ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन बन गए। ये बहुत बड़ी जो है बात है बीजी अम्बेडकर के लिए। ये लंबे समय से मेरे से जुड़े हुए, पिछले 1-1.25 साल से तैयारी कर रहे थे। सेकंड ग्रेड में हुआ नहीं था, 2 गुना में हुआ, फाइनल नहीं हुआ, तो टीचर को छोड़कर लाइब्रेरी साइंस जैसे टेक्निकल सब्जेक्ट को पकड़कर और पहला एग्जाम देकर सिलेक्शन लेना कहीं ना कहीं जो है ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इनका एक ही सिद्धांत था, ये रोज हमेशा 8 से 10 घंटे पढ़ते थे। सबसे बड़ी खुशी की बात कि हमेशा 8 से 10 घंटे पढ़ते थे। हमने मार्गदर्शन दिया, अच्छा कंटेंट दिया, मेहनत इनकी, और आज ये जो है पहले अटेम्प्ट में इन्होंने सफलता प्राप्त की है दोस्तों। ये मनोज कुमार जी हैं, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है। इनको जो है पर्सनली मैं जानता हूँ, लंबे समय से जुड़े हुए हैं। ये मुकेश जिनकर, ठीक है ना, मुकेश जिनकर 2022 में, एक किस्मत की बात करें, ये बंदा 2022 वाली वैकेंसी में 35 से, सिर्फ देखो हमेशा क्या होता है, जो होता अच्छा होता है। 2022 वाली वैकेंसी में 35 से इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वेटिंग भी जारी नहीं की थी अधीनस्थ बोर्ड ने, लेकिन आज डायरेक्ट आरपीएससी बन गए थे। आरपीएससी सेकंड ग्रेड इनका सिलेक्शन हो गया और कम उम्र में इनका सिलेक्शन हुआ है और अगले 5-7 साल में ये फर्स्ट ग्रेड लाइब्रेरियन में भी प्रमोशन हो जाएगा दोस्तों। ये कृष्णा चौधरी जी, इनके जो हस्बैंड मेरे खास दोस्त हैं, इन्होंने भी लगातार मेहनत की और सेकंड ग्रेड और डायरेक्ट सेकंड ग्रेड ये बन गए हैं। और सबसे बड़ी बात है मुकेश ढाका। देखिए मुकेश ढाका का जो मेहनत, वह बिल्कुल मुकेश ढाका की जो मेहनत है, वो मेहनत बिल्कुल का जो है तारीफ के काबिल है। तो मुकेश ढाका के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले वो रेलवे में नौकरी थी। किस में थी? सबसे पहले वो रेलवे में थे। रेलवे के बाद इनका सिलेक्शन हुआ था जोधपुर हाईकोर्ट लाइब्रेरियन में। इनका कहाँ सिलेक्शन हुआ दोस्तों? जोधपुर हाईकोर्ट लाइब्रेरियन में शानदार रैंक से इनका सिलेक्शन हुआ था। जोधपुर हाईकोर्ट के बाद अभी वर्तमान में ईएमआरएस में लाइब्रेरियन है। कहाँ पर दोस्तों? वर्तमान में ईएमआरएस में लाइब्रेरियन है और अब सीधा आरपीएससी सेकंड ग्रेड बन गए। कहाँ क्या बन गए दोस्तों? आरपीएससी सेकंड ग्रेड बन गए। तो इस बंदे ने इतनी कम उम्र में, जो ज़्यादा बड़ा नहीं, 25-26 साल का जो लड़का है, इतनी कम उम्र में इन्होंने 4 नौकरियां ले ली, 1, 2, 3 और अब ये 4थी नौकरी है दोस्तों। मतलब मेहनत करने का जज्बा है। हम मैं ये नहीं कह रहा मेरी वजह से, हमने बहुत अच्छा कंटेंट दिया। सबसे बड़ी बात क्या ऑनलाइन स्कूल इंडिया में, कि हमारा कंटेंट सुव्यवस्थित है। अगर सही ढंग से पढ़ लेता है और हमें मार्गदर्शन करता है तो यहाँ देखो मुकेश ढाका की 4थी नौकरी है दोस्तों। ये जो है नैना राम जी धोलिया, इन्होंने भी बहुत अच्छी मेहनत की और इनका सिलेक्शन हो गया। और उसके बाद शीशपाल जी बीकानेर 2022 में कुछ ही मार्क्स की वजह से रह गए थे, लेकिन जो होता अच्छा होता है। डायरेक्ट आज अगर मान लीजिए, सोचो, एक थोड़ा सा सोचो, अगर ये 2022 में थर्ड ग्रेड में सिलेक्शन हो जाते तो सेकंड ग्रेड का प्रमोशन 9 साल बाद होता। अब तो डायरेक्ट सेकंड ग्रेड बन गए हैं, तो बहुत जल्द ये फर्स्ट ग्रेड भी बनेंगे। ठीक है, ये भावना सारण है, इनका भी शानदार सिलेक्शन हुआ है। ठीक है ना। और महेंद्र कुमार जी मीणा, बहुत अच्छा सिलेक्शन हुआ है इनका। और ये जो करुणा कुंवर देवड़ा, ये भी लंबे समय से 19वीं रैंक आई है, बहुत अपने आप में गर्व की बात है दोस्तों। ये सुरेश जाट जो है, इनकी 103 रैंक है। ठीक है ना दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है रोहित सिंह शेखावत 7वीं रैंक है। ये अपने आप में बहुत ही काबिल ताबिल है और लंबे समय से हमारे यहाँ से प्रयास कर रहे थे। डूंगर चौधरी जी, जिनकी 5वीं रैंक आई है, अभी इन्होंने, इनसे हाल ही में मैंने बात की है और लंबे समय से तैयारी की है। ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात कविता जी, इनका 125वीं रैंक है। ठीक है। और भी बहुत सारे, भावना सारण का हो गया, 179 रैंक हो गई। फिर उसके बाद हनी मीना 242वीं रैंक है। ठीक है। फिर नवरत्न सैनी 114 रैंक है, ये टोंक जिले से हैं, सबसे बड़ी बात।
उसके बाद हम बात करते हैं लाजवती प्रजापत, इनकी भी 88 रैंक है। मंजू 189 रैंक है। कप्तान मीना, ये भी लंबे समय से हमारे यहाँ से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। उसके बाद ठाकर राम मेघवाल, इनका भी 191 रैंक है। फिर शिव सिंह मीणा है, इनकी भी रैंक है। सूरज मेघवाल है, इनकी भी शानदार रैंक है। चेतन सैनी, ये भी लंबे समय से हमारे यहाँ से तैयारी कर रहे हैं, एक 52वीं रैंक है, ठीक है। ये राकेश कुमार जी, सबसे बड़ी बात है ये पुलिस में होकर इन्होंने इतनी मेहनत की, आज सीधा आरपीएससी सेकंड गेट बन गया। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। पुलिस वाली नौकरी कितनी टफ होती है, उसके बावजूद इन्होंने शानदार तैयारी की, ठीक है ना। ये बलराज मीणा जी हैं, 239वीं रैंक है, ठीक है ना। दिनेश ढाका जो है उन्होंने भी बहुत अच्छी तैयारी की है, 90 रैंक है। ये मुकेश मीणा जी हैं, 221वीं रैंक है। ये रेवंत राम, देखिए रेवंत राम जी से बात करता हूँ, इनके बारे में एक बहुत अच्छी कहानी है, एक अजीब कहानी है। रेवंत राम जी की कहानी बताऊं। रेवंत राम जी जो है पूर्व सरपंच रह चुके हैं। सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, ये पूर्व सरपंच रह चुके हैं। अगर कभी आपने सुना है ऐसा कि जो बंदा राजनीति में चला जाता है, राजनीति में जाने के बाद वापस बैठ के तैयारी करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होता है। क्योंकि राजनीति में एक बार कोई बंदा राजनीति में घुस जाता है, वापस उससे तैयारी नहीं होती है। रेवंत राम जी जो पूर्व सरपंच है और इतनी हमारे मार्गदर्शन में इतनी शानदार तैयारी की कि आज सीधा इन्होंने आरपीएससी सेकंड गेट निकाल दिया दोस्तों। फिर ये हमारे मित्र सुनील चौधरी जी, ठीक है ना, ये हमारे मित्र हैं सुनील चौधरी जी, हमारे साथ नहीं हुआ था, मैंने कहा टेंशन मत लो और आपका सिलेक्शन 100% होगा। कई बार क्या होती है, किस्मत जो ऐसी होती है, जो मेहनत करते हैं लेकिन कई बार नहीं होता, क्योंकि वो एग्जाम में आप जब 3 घंटे बैठते होता ना, वो 3 घंटे आपके डिसाइड करते हैं आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। पूरी दुनिया पढ़ती है, वो 3 घंटे ही आपका सिलेक्शन को डिसाइड करता है दोस्तों। ये है सुनील चौधरी जी, ठीक है। उसके बाद अफ्ताब हुसैन जी है, इनका भी 132वीं रैंक के साथ हुआ है। निकिता शर्मा का इनका सिलेक्शन हुआ है। सुवेश चौधरी जी का सिलेक्शन हुआ है। मांगू सिंह सोडा जी का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है ना। तो करीबन बहुत सारे विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है। मैं अभी शायद संख्या बताऊंगा तो मुझे एग्जैक्ट संख्या नहीं है, लेकिन एक दिन मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। जो भी ओएसए के जो टॉपर है उनको मैं बिल्कुल अलग से वीडियो बनाकर और उनके साथ मैं जो है जरूर आपसे रूबरू कराऊंगा, एक दिन मौका मिलेगा तो मुझे। लेकिन ये जो मेहनत है, ये कहीं ना कहीं मेहनत है। इन सभी लोगों ने इस टैगलाइन को फॉलो किया। सबसे बड़ी बात क्या, इन सभी लोगों ने टैगलाइन को फॉलो किया, इसकी वजह से आज जो है सीधा आरपीएससी सेलेक्टेड है। आरपीएससी सेलेक्टेड होना अपने आप में बहुत बड़ी गर्व की बात होती है दोस्तों। इतनी कम पोस्ट, इतना कंपटीशन, उसके बाद आरपीएससी में सिलेक्शन हुए, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है दोस्तों। और सबसे पहले अब मैं बात करता हूं राजस्थान थर्ड ग्रेड वाले के लिए, ठीक है ना। अब राजस्थान थर्ड ग्रेड वालों के लिए राह आसान हो गई है दोस्तों। राजस्थान थर्ड ग्रेड वाले लाइब्रेरियन, देखिए दोस्तों, आपका जो एग्जाम है वो एग्जाम है 27 जुलाई 2025 को। 27 जुलाई 2025 को आपका एग्जाम है। राजस्थान के जो टॉप 274, राजस्थान के 274 जो विद्यार्थी हैं जिनका आरपीएससी में सिलेक्शन हो गया है दोस्तों। तो कम से कम अगर मान लीजिए अगर रिजल्ट नहीं आता तो कम से कम 274 में से 150 लोग तो वापस थर्ड ग्रेड में भी सिलेक्शन हो जाता। तो आप चिंता मत कीजिए, ये लोग जो है डीवी करवाएंगे। जब तक थर्ड ग्रेड का रिजल्ट आएगा तब तक इनका जो है ज्वाइनिंग भी हो जाएगी और ये सेकंड ग्रेड ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद थर्ड ग्रेड में ये ज्वाइन नहीं करेंगे। तो एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि अब आपके पास राजस्थान थर्ड ग्रेड में कितने पद हैं दोस्तों, 548 पद है। और 548 पद भी एक बहुत बड़े आंकड़ा है दोस्तों। अगर जिस दिन आपने दिमाग में ये सोच लिया कि मुझे एक पोस्ट पर सिलेक्शन लेना है, कि आपका सिलेक्शन दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। 2022 में शानदार रिजल्ट दिया, आरपीएससी सेकेंड ग्रेड में शानदार दिया और राजस्थान थर्ड ग्रेड में भी टॉप स्टूडेंट हमारे यहाँ से निकलेंगे, ऐसा मैं आपसे कहना चाहता हूँ दोस्तों। तो थर्ड ग्रेड वालों को मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पेपर अच्छी तरीके से अटेंड करें। और आपको ध्यान रखना, रेस से ये ध्यान रखना, जैसे पेपर 1 है और ये पेपर 2 है तो 50 प्लस 70 120 क्वेश्चन ऐसे भी रख सकते हो, या फिर जिसका पेपर 1 बढ़िया है तो 70 प्लस 50 120 क्वेश्चन। तो ये तो आपको इसको कम से कम इतना तो करना पड़ेगा। फिर अब देखो पेपर का लेवल कैसा रहता है, उसके आधार पर
कोशिश कीजिएगा, अगर आप लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, अगर आप 6 महीने साल भर से तैयारी कर रहे हैं, तो नेगेटिव मार्किंग से जरूर बचें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से बचोगे तो ही आपकी जीत होगी दोस्तों। ठीक है। और जो विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक ये तीनों किताबें नहीं मंगाई हैं, ये तीनों किताबें जरूर मंगा लीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि इन तीनों किताबों के लिए आपको एक वेबसाइट है। क्या दोस्तों? वेबसाइट है। उस वेबसाइट को आपको वहाँ जाना होगा, राजजी बुक डिपो वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पर ये तीनों किताबें आप ऑर्डर कर सकते हो, घर बैठे ऑर्डर कर सकते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और ये हमारा कोर्स है, और हमने सबसे पहले यहाँ पर हम देखो, यहाँ पर हमने रिकॉर्डेड पढ़ाया था, उसके बाद फिर हमने यहाँ पर लाइव पढ़ाया था। ठीक है ना। फिर हमने यहाँ पर टॉपिक वाइज पढ़ाया था, टॉपिक वाइज एमसीक्यू पढ़ाया था। मतलब आपको किसी भी तरीके से प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमने टॉपिक को इतना अच्छा कर दिया है, अगर आपका काम इतना ही है, उस कंटेंट को डेली पढ़ो, रिवाइज करो, टेस्ट दो, और आपकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार उन सभी विद्यार्थियों का स्वागत है, उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं, और उम्मीद करता हूं कि अगले 5-6 साल में आप सभी लोग डीपीसी के माध्यम से आप फर्स्ट ग्रेड लाइब्रेरियन में नियुक्त होंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। जो विद्यार्थी ओएसआई से सेलेक्ट हो चुके हैं और जिन्होंने अपना नाम, फोटो, रैंक नहीं भेजी है, तो आप इस नंबर पे अपना नाम, फोटो, रैंक और जरूर व्हाट्सएप कीजिए। मैं सबसे बात करूंगा। ये मेरे लिए गर्व की बात है। कहीं ना कहीं मैंने आप लोगों को मार्गदर्शन दिया, कहीं ना कहीं मेरी मेहनत और आपकी मेहनत दोनों मिलकर आज हमने आरपीसी जैसे एग्जाम कराने वाली एजेंसी को आप लोगों ने सिलेक्शन लिया है। ये आप पर अपने आप पर बहुत गर्व बात है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू।